हालेलुया। आप सब कैसे हैं? आप सभी को जय मसीह की। मैं इतने दिनों से वचन नहीं दे पा रही थी, इसके लिए बहुत-बहुत मैं आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरा छोटा बच्चा है, 2 बच्चे हैं मेरे, तो इस वजह से थोड़ा मेरा रूटीन में थोड़ा चेंज हो गया था, तो इस वजह से मैं आप तक मैं वचन नहीं पहुंचा पा रही थी। तो इसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। सो आज जो वचन का जो टॉपिक है, वो उन लोगों के ऊपर है जो लोग वचन तो देते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन प्रभु की संगति से फिर भी दूर है, बहुत दूर है प्रभु की संगति से। तो मैं इन लोगों को ख़ास तौर पे अपना वचन बताना चाहती हूँ। तो इससे प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा कि हम अपने जो हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो हम लोगों तक फैला रहे हैं, हम कैसे फैलाएं, हम कैसे सेवकाई कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं आप सबको वचन दूंगी। तो आप लोग इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनें और इस वचन से आप सब आशीष पाएंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो कि आपने दे मेरे खुदा प्रभु जी, मेरे यीशु मेरे राजा। हालेलुया प्रभु जी, जो मैं वचन पिता परमेश्वर लोगों तक पहुँचाने जा रही हूँ मेरे खुदा यीशु राजा। हालेलुया प्रभु जी, तेरे प्रेमी है पिता परमेश्वर यीशु राजा, उन तक तेरा वचन पहुँचाने जा रही हूँ मेरे खुदा। तो प्रभु जी, 100 के पिता परमेश्वर 100 गुना पिता परमेश्वर फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर यीशु राजा। उन लोगों के साथ होना मेरे खुदा प्रभु जी, जो आपका वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन पिता परमेश्वर सहायता और मदद करना मेरे खुदा यीशु राजा। हालेलुया प्रभु जी, इस सामर्थी वचन पिता उन तक पहुंचने वाला हो सके मेरे खुदा यीशु राजा। सचमुच में प्रभु जी, पिता परमेश्वर अनुग्रह कार्य पिता हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आप चलाते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा। हम जो भी मांगते हैं मेरे खुदा आप सब कुछ देते हैं मेरे खुदा। फिर भी हमारे मन पिता तुझसे दूर है पिता परमेश्वर, हम फिर भी पिता तुझसे दूर है पिता परमेश्वर यीशु राजा। सो प्रभु जी, मैं प्रार्थना मांगती पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, और अपने लिए भी मेरे खुदा प्रभु जी, कि हम पिता परमेश्वर तेरे नज़दीकी में आ सके पिता, तुझको पहचानने वाले और जानने वाले हो सके पिता, तेरे प्रेम को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके, तेरे वचन को, सच्चे वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी। मेरे खुदा छोटी सी विनती खुदा करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इससे पहले हम भजन में जाने से पहले हम छोटा सा कोरस गाएंगे। छू मुझे छू मेरे प्रभु यीशु, छू मुझे छू मेरे प्रभु यीशु, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू मेरे प्रभु यीशु, छू मुझे छू मेरे प्रभु यीशु, मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को छू, मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को छू, छू मुझे छू मेरे प्रभु यीशु, छू
मुझे छू, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का इस कोरस के लिए। सचमुच में परमेश्वर छूता है अपने लोगों को, परमेश्वर बातचीत करता है अपने लोगों से। हम देखें तो वचन में बहुत सी बातें लिखी हुई है, और वचन में हम गहराई से पढ़े तो वचन में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हम समझ भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक तरीका है, हम सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जब हम घुटने टेक करके परमेश्वर के नज़दीकी में आएंगे। हम 5 मिनट, जब हम 5-10 मिनट गॉसिप करने में लगा देते हैं, तो हम 5 मिनट परमेश्वर के वचन को मनन करने में भी लगा सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे पढ़ूँगी, हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से लूका 8 अध्याय 1 से 2 पद तक। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। मतलब यीशु मसीह कैसे गांव-गांव जाकर, है ना, नगर नगर जाकर परमेश्वर का कैसे सुसमाचार प्रचार सुनाते थे। उन्हें भूख भी लगती होगी, उन्हें प्यास भी लगती होगी, गर्मी भी लगती होगी। आजकल हम देखें तो जब गर्मी लगती है तो लोग अपने घरों में, सबके घरों में एसी है, कूलर है ना। पहले ये सब नहीं होता था, ना कूलर, ना एसी वगैरह कुछ नहीं होता था। लेकिन लोग क्या थे? परमेश्वर के दीवाने, परमेश्वर के क्या थे? दीवाने थे परमेश्वर के, है ना। वो कुछ नहीं देखते थे, ना वो भूख देखते थे, ना वो प्यास देखते थे, ना वो गर्मी देखते थे, ना बरसात देखते थे, ना ठंड देखते थे। वो क्या करते थे? बस उनको सुसमाचार सुनाने से मतलब होता था कि परमेश्वर का वचन कैसे लोगों के बीच में हम, परमेश्वर का वचन कैसे लोग के बीच में हम बोए, कैसे उसका फल, हम परमेश्वर के वचन का फल लोगों तक पहुंचाएं, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ फिरने लगा, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम देखें तो यीशु मसीह ने कितने कष्ट सहे अपनी जब वो इस पृथ्वी पे थे, तो कितने कष्ट सहे। हो सकता है उनके पैर में कांटा भी चुभा हो सकता है लोगों ने उन्हें गाली भी दी हो सकता है लोगों ने उन्हें धुतकारा भी हो कि ये क्या है, ये कौन है परमेश्वर, हम तो नहीं जानते किसका परिचय, ये क्या सुनाता क्या है, ये बोलता क्या है। कितना प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने ठुकराया होगा, कितना कुछ उल्टा बोला होगा, बहुत मतलब इंसल्ट दबाव की होगी। लेकिन फिर भी यीशु मसीह डगमगाए नहीं, घबराए नहीं, है ना। आज क्या है, हम घबरा जाते हैं, हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारे घर में किसी को कुछ तकलीफ़ हो जाए या हमें ही कुछ तकलीफ़ हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। नहीं प्रियो, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन फैलाना है, गांव-गांव, नगर-नगर, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने
फैलाया, है ना। हम देखें, मुझे सबसे अच्छा वचन तो मुझे सब सारा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे जिसकी जीवनी मुझे अच्छी लगती है, सबसे अच्छी जो एक मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो टॉनिक देते हैं पीने के लिए, ताकि हमारे शरीर में एनर्जी आ जाए, है ना। लेकिन मुझे सबसे अच्छा जिसकी जीवनी है, जिसकी पूरी लाइफ है प्रेरितों के काम में, पौलुस, मुझे उसकी जीवनी इतनी अच्छी लगती है, इतनी पावरफुल है। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज ये बोलती हूँ कि आप पूरा प्रेरितों के काम पूरा पढ़ लें। आज से ही शुरू कर दें प्रेरितों का काम पढ़ना। क्यों? क्योंकि उसमें टॉनिक है, एक असरदार टॉनिक है। जब आप उसको पी लेंगे ना, जब उसको पढ़ लेंगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद एनर्जी आ जाएगी। खुद ब आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हमें भी, आप तय कर लेंगे कि हमें भी परमेश्वर का काम करना है ना। हम घर में रहकर भी परमेश्वर का काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम परमेश्वर का काम? दुआ करके, घुटनों के बल आ जाइए मेरे प्रिय, घुटनों के बल आ जाइए, परमेश्वर से के नज़दीकी में आ जाइए, घुटनों के बल आ जाइए। अगर और यहाँ पे लिखा है 12 उसके साथ थे, मतलब 12 उसके साथ का मतलब है 12 चेले भी उसके साथ थे। वो भी परमेश्वर का वचन फैलाते थे, सुसमाचार फैलाते थे, है ना। वो डगमगाए नहीं, उनके पैर लड़खड़ाए नहीं, है ना। और कुछ स्त्रियाँ भी थी उनके साथ, कुछ स्त्रियाँ भी थी, बच्चे भी होंगे, है ना। मतलब हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के कितने प्रेमी, कितने दीवाने। और यहाँ पे लिखा है जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, जो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई स्त्रियाँ थी, वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। बीमारियों से छुड़ाई गई थी, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। मेरे प्रिय, हमारे परमेश्वर खुदा बाप ने, परमेश्वर के बेटे ने जब हमारे लिए सूली पर जान दे दी, तो क्या हमारा इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसके पीछे हो लें? जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बीमारी से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। मरियम जो मगदलीनी जो कहलाती थी, उसके अंदर से क्या निकली थी? 7 दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह ने निकाली थी। हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितने अद्भुत कार्य, कितने अद्भुत उन्होंने काम करे अपनी ज़िंदगी में, अपने जब तक वो पृथ्वी पर थे, जब तक कितने अद्भुत उन्होंने काम करे। दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आँखें दी, लंगड़ों को चलाया, है ना, मुर्दों को ज़िंदा किया। कोई मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। एक सामर्थी प्रभु यीशु मसीह ही वो कर सकता है, मुर्दों को ज़िंदा, है ना, कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, वक्त है, टाइम है कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में आ जाए, है ना, उसका हम प्रचार करें। मैं उन बहनों से बोलना चाहूँगी जो अपने गृहस्थी में फंसी हुई हैं, फंसी हुई नहीं, मतलब जो गृहस्थी में है ना, जो चाहती हैं कि हम मिनिस्ट्री करें, हम सेवकाई करें, तो बहुत अच्छा स्कोप है कि हम परमेश्वर का वचन ऑनलाइन हम दे सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन हम ऑनलाइन बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में, बहुत अच्छे। लेकिन हम ये नहीं देखे, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, खूब बड़े बड़े हैं, 1 लाख फॉलोवर्स हैं, मिलियन फॉलोवर्स हैं, इतना ये है वो है, नहीं, ये नहीं देखे। हमें क्या देखना है? परमेश्वर के वचन को लोग कितना सुन रहे हैं, कितना जान रहे हैं, हमें ये देखना है। हमें ये नहीं देखना कि अरे अच्छा हम ये वचन दे दिए, कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ है, नहीं, ये नहीं देखना हमें ये देखना कि हमारे वचन को कितने लोगों ने सुना, है ना, कितने लोगों का मन परिवर्तन हुआ, कितने लोगों के मन में ये वचन काम किया, कितने लोगों के वचन में ये वचन कार्य किया, कितने लोग इस वचन से आशीषित हुए, ये हमें देखना है मेरे प्रियो। तो आज हम तय कर लें
आप बाहर नहीं जा सकती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर को टाइम दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है, वो नगर नगर गांव गांव परमेश्वर को सुसमाचार पहुंचाता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते। हम परमेश्वर हम प्रेम करना सिखाया, प्रेम बांटना सिखाया है परमेश्वर ने हमें। तो आज मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, है ना। आज हम बहुत पीछे हैं परमेश्वर के वचन से। मैं यही बोलूँगी कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। तो क्यों नहीं हमें परमेश्वर हमें आशीष देगा, क्यों नहीं आशीषित करेगा। हमारे घर में बीमारियां हैं नाना प्रकार की, कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, है ना। बहुत सी समस्या हमारे घर में, फाइनेंस प्रॉब्लम है हमारे घर में। वो कब दूर होंगी? जब तक हम परमेश्वर के नज़दीकी में नहीं आ जाते, जब तक हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता जीवनदाता नहीं मानते, है ना। तो आज ये आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक में आए, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो, है ना। हम नमक है पृथ्वी की। परमेश्वर का वचन क्या है? दो-धारी तलवार है परमेश्वर का वचन। तो मेरे प्रियो, आज हमें आवश्यकता है, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ कि आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में आएँ, हम परमेश्वर को टाइम दें। ये छोटा सा दिल जिसमें हमने हीरो हीरोइन को बसा रखा है और ना जाने पता नहीं क्या क्या बसा रखा है ना, उसको निकाल करके, है ना, पता नहीं दुनियावी बातों का हमने खूब दिल में डाल रखा, उन सबको निकाल के वो खाली करके, है ना, परमेश्वर के नज़दीकी में आ जाए और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता जीवनदाता ग्रहण करें। आज ये आवश्यकता है। मैं उन भाइयों के लिए भी निवेदन करूँगी जो बहुत ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत सी चीज़ों में लिप्त हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं, जवान लड़के लड़कियां, है ना। इन सब चीज़ों से मेरे अजीज बहन भाइयों दूर हटें, परमेश्वर की नज़दीकी में आएँ, परमेश्वर को अपना जीवनदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके, है ना। तो मेरा वचन यही था कि हमें परमेश्वर का प्रचार कैसे फैलाना है, हम कैसे हम परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं, है ना। हम परमेश्वर के वचन को कैसे बता सकते हैं, लोगों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। हम नहीं पहुंचा पा रहे तो हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ में बहुत सामर्थ्य है, दुआ में बहुत ताकत है ना। तो आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, हालेलुया। आप सब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैं वचन नहीं दे पा रही थी, इसके लिए मैं फिर दोबारा आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो अब से ऐसा नहीं होगा, मेरा वचन आप तक कंटिन्यू, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू आप तक पहुँचा सकूँ। ये आशीष रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि कंटिन्यू आप तक पहुँचनी चाहिए। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आप कमेंट्स भी करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप इस वचन को सीख रहे हैं, अब सुन रहे हैं इस वचन को, है ना। लाइक करेंगे तो भी पता चलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वचन अब तक पहुंचेगा, है ना। मुझे व्यूज़ से या जो भी है, जो भी होता है ये प्रोसेस, इन सब चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना इससे है कि परमेश्वर का वचन अब तक ज़रूर पहुँचे। आशीष रुकनी नहीं चाहिए परमेश्वर आप लोगों की। तो आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम इस वचन को समाप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य परमेश्वर को, तो आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, जो कि आपने पिता परमेश्वर मुझे दिया, पिता परमेश्वर लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रभु जी। सो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। मैं प्रार्थना मांगती पिता परमेश्वर यीशु राजा,
उद्धारकर्ता जीवनदाता प्रभु जी, जो भी बहनें हैं पिता, भाई हैं पिता, वचन पिता परमेश्वर सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना मांगती पिता, ऐसे बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना मांगती प्रभु जी। यीशु राजा हालेलुया, वो घुटने टेक ले तेरे सामने पिता परमेश्वर यीशु राजा, ताकि पिता परमेश्वर यीशु राजा तेरा वचन लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके पिता। जो तेरे प्रेमी हैं, जो तेरे दीवाने हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के साथ होना पिता। बहुत से लोग पिता तेरा वचन फैलाते हैं पिता, बहुत सताव में भी है पिता परमेश्वर यीशु राजा प्रभु जी। सो प्रभु मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना मांगती पिता, पिता परमेश्वर उनकी नज़र पिता, अपनी नज़र पिता उन लोगों पे भी रखना पिता परमेश्वर यीशु राजा हालेलुया। पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर यीशु राजा सताए गए हैं प्रभु जी यीशु राजा हालेलुया, प्रभु जी यीशु राजा हालेलुया। मैं प्रार्थना मांगती पिता, हर एक लोग के साथ होना पिता, आशीष देना प्रभु जी। और मेरे खुदा हर लोग की परेशानियों को दूर करना, बीमारियों को दूर करना, फाइनेंसी प्रॉब्लम को दूर करना पिता, और सामर्थ्य देना पिता, आगे बढ़ाना प्रभु जी यीशु राजा। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है पिता, आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को फिर से जय मसीह।